सामना भी ठीक है नहीं मनाज साहब को पानी है थोड़ी दी बाकी चलो उन्हें चिट्ठी लियो भारत स्वातंत्र सभी तो बड़े नयम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् सर्वे भवन्तु 150-200 शमशेर सिंह मनहास जी हैं, एक्स राज्यसभा मेंबर और इंचार्ज काउंसिल कठुआ। मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूं। श्री राजीव जसरोटिया जी, एक्स मिनिस्टर, मैं इनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। जितने भी डीडीसी मेंबर्स हमारे इधर हैं, सभी का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले बुलाना चाहूंगा वाइस चेयरमैन रघुनंदन सिंह बबलू जी को कि आए हुए सभी मेहमानों का वेलकम करें, प्लीज सर। एक्स मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा, उनका स्वागत है कि वो जहां आए और उनके साथ जहां आए हुए हमारे चेयरमैन कर्नल मान सिंह जी, हमारे एक्स मिनिस्टर, डीसी के हमारे काउंसलर्स और जहां आए हुए भिन्न डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉइज, तो हमारे साथ हमारी मैडम जी एडीडीसी कठुआ, वो भी आज हमारे सिर्फ सरपंच तक, और वो फंडिंग के लिए वो एक बहाना था कि सेंटर से फंडिंग आए और वो फंडिंग कहाँ जाती थी कहाँ नहीं जाती थी। सरपंचों को मिलता था 20,000, 50 टैक्स सिस्टम, जो सपना था हमारे समाज काम कर रहा है और लोग भी उसमें पूरे तन मन से पूरे दम से हमारे साथ हैं, क्योंकि लोगों को सतह पर जो है डेवलपमेंट मिल रही है। आपने देखा होगा हमारा पंचायती राज सिस्टम से PRI का जो सरपंच है, पंच है, सदस्यों को और जो हमारे अधिकारीगण हैं, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। हमारे बीच आज इस मौके पर हमारे आदरणीय मार्गदर्शक श्री शमशेर मनहास जी उपस्थित हैं। ये हमारे लिए बड़ी उत्साहपूर्वक बात है और हमारे लिए बड़े गर्व की भी बात है कि हमारे जो माननीय मनहास साहब जो है हमारे बीच में हैं। ये समय समय पर जब भी कोई हमें कठिनाई आई डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की, इनका मार्गदर्शन हमें मिला। ये बीच में यहाँ पर आए भी थे और हमें इन्होंने काफी उस समय जो काउंसिल को कैसे चलाना है इसके बारे में भी इनका मार्गदर्शन मिला था। और उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय मनहास साहब का, जो LG साहब से मिले और जो हमारे मेंबरों ने यहाँ पर अपने बातें रखी थी, उनको भी LG साहब के संज्ञान में लाए। और ये जो हमारी कुछ बंदे उधर पीछे चले जाओ में जो डेवलपमेंट्स और आने वाली योजनाओं पर ये पम्पलेट आधारित है। श्रीमती गीता देव श्वेता जी, डीडीसी महानपुर तेजेंद्र सिंह जी, डीडीसी करण कुमार जी, डीडीसी मणि, CPO साहब, दर्शन सिंह जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी पहाड़ी जिला। दर्शन एक स्मृति चिन्ह हमारे
एक स्मृति चिन्ह हमारे कर्नल महान सिंह जी के लिए। एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन हमारे आज के वो इनको सम्मानित करें। एमएलए साहब भी साथ में, प्लीज सर। जिनकी मधुर आवाज में आज का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है, जोरदार तालियों से कलभूषण जी का स्वागत कर दें। धन्यवाद सर। जोरदार तालियां जी। जानते हैं कि जिस प्रकार सेंट्रलाइज था सारा काम, यानी कि मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के बाद मंत्री और मंत्री के बाद विधायक, नीचे लेवल पर डिसेंट्रलाइज करना, उसको बांटना काम को। हम एक बात कहते हैं कि हर घर को यानी कि हाथ और हर हाथ को कहने काम मिलना चाहिए, हर हाथ को। इसलिए जितने ज़्यादा लोगों को काम दिया जाएगा उतना विकास और होगा, विकसित होगा। और हम सब जानते हैं कि 6 बार केवल मात्र पंचायतों के चुनाव हुए हैं, लेकिन उनके पास भी कोई अधिकार नहीं था। और ये 3 टायर सिस्टम जब से PRI सिस्टम शुरू हुआ है यहाँ पे, और आपने देखा है कि जिस प्रकार आप भी देख रहे होंगे, सभी जितने भी अपने DDC सदस्य थे, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी है, मैंने ये करवाया, मैंने ये करवाया, मैंने ये करवाया। तो जब आप सेंट्रलाइज करोगे तो इतना काम हो नहीं पाता, इतने गांव तक नहीं पहुंचा जा सकता, इतने घरों तक नहीं पहुंचा जा सकता, इतने लोगों की सुनवाई नहीं हो सकती, इतने लोगों का इनके दुख दर्द समझ नहीं सकता व्यक्ति। जब हम छोटे सतह पर, यानी कि एक पंच छोटा सा सतह होता है, 200-150 वोट होता है उसका, मुश्किल से 25-30 घर होते हैं, तो उसको मतलब है कि 25-30 घरों में क्या जिनकी व्यवस्था चाहिए, किस प्रकार का उनका दुख दर्द जो है वो मुझे सुनने को मिलेगा। उसके बाद जिनके सरपंच आता है, सरपंच के बाद जिनके आएगा BDC, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिलर, उसके बाद DDC। तो इस प्रकार के अगर काम को ठीक प्रकार से सुचारू रूप से बांटा जाए तो हर एक का दुख दर्द जो है वो दूर हो सकता है। आपने देखा है कि पिछले 2 वर्षों में, आज 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं इनके कार्यकाल के, और किस प्रकार हर एक मेंबर बढ़ी है। मैं अभी इस प्रकार से कह रहा था, जैसे पिछले वर्ष ही जहाँ कठुआ में ही 2000 करोड़ रुपए का बजट आता है, तो उसको ठीक प्रकार से इम्प्लीमेंट कराना, उसे ठीक प्रकार से लगाना। अगर ये मेंबर सदस्य ना हो तो व्यक्ति कितना लगा पाएगा, कितना होगा, बाकी लैप्स होकर वापस चला जाएगा। तो इसलिए मैक्सिमम लोग जो हैं वो कैसे आए, और ये लोगों द्वारा चुने गए हैं, ये पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, पब्लिक की आस्था को समझते हैं, पब्लिक के दुख को समझते हैं, पब्लिक की यानी कि कहते हैं नस पे हाथ रखा जाए, हर रग पे रहन के हाथ रखा जाए तो उसको पता चलता कौन सी बीमारी इसको लगी है। तो इसलिए देखने वाले जो लोग हैं, तो मैं कहता हूँ इनको आज मैं बधाई देता हूँ, बहुत ही अच्छा कार्य इन्होंने कठुआ में किया है। और आने वाले दिनों में दूसरा आपने कहा कि राजनीतिक परिदृश्य भी बदलता रहता है। देखो, राजनीति अलग विषय है और समाज की सेवा करना अलग विषय है। हमेशा अपनी ओर से जिस प्रकार के केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री जी जिस कार्य को करते हैं, उन्होंने कहा कि मैं सेवा भाव से काम करता हूँ, मैं राजनीति को सामने रखकर काम नहीं करता। तो इसलिए सेवा ही कर्तव्य को मानकर वो आगे बढ़ रहे हैं, और वही सेवा नीचे तक कार्यकर्ता, हर एक कार्यकर्ता काम कर रहा है, चाहे पंच होगा, चाहे सरपंच होगा, चाहे BDC होगा, चाहे DDC होगा, चाहे विधायक होगा, चाहे मेंबर पार्लियामेंट होगा, चाहे मंत्री होगा। इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। हम कहते हैं मैक्सिमम काम मिले और मैक्सिमम नुमाइंदे हमारे चुने ताकि लोगों की सेवा कर सकें। क्या समझे कि 70 साल तक जो पिछली सरकारें थी उन्होंने डेमोक्रेसी के नाम पर लोगों को गुमराह किया और 3 टायर सिस्टम लागू ना करके। देखो, संकुचित विचार रहते हैं पब्लिक कई लोगों के, कि मन को संकुचित करोगे तो उससे नुकसान तो होता ही है। इसलिए अपने दिल को खोलो, अपने आप यानी कि आपके यानी कि इतने दोस्त बन जाएंगे कि आपको लगेगा दोस्ती में आगे बढ़े जाए एक काफिला लेकर। केवल बात रहे अकेला चलना, एकला चलना, वो नहीं काम नहीं होता। इसलिए समाज को साथ रखकर, समाज को साथ लेकर आगे बढ़ें तो बहुत ही अच्छा कार्य होगा, बहुत ही काम हम कर सकते हैं। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं ये हमारी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के गठन के 2 साल पूरे होने पर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी को, धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय
एलजी साहब श्री मनोज सिन्हा जी को कि जिनके प्रयासों से, जिनके आशीर्वाद से जम्मू कश्मीर में 73rd 74th अमेंडमेंट लागू हुई और पंचायतों का गठन हुआ, ब्लॉक डेवलपमेंट का हुआ और हमारा जो तीसरी 3rd टियर है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का PRI सिस्टम का, उसका गठन हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिला कठुआ की 257 पंचायतों के पंचेस का, सरपंचेस का, हमारे जो 19 ब्लॉक हैं उनके ब्लॉक डेवलपमेंट जो काउंसिल के चेयरमैन हैं उनका, और धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे वाइस चेयरपर्सन और हमारे जो उनके अलावा जो 12 सदस्य हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के, और धन्यवाद करना चाहूँगा कठुआ की 8 लाख जनता का कि जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, हमें मौका दिया सेवा करने का। और जो पिछले 2 सालों में उनकी सपोर्ट, उनका स्नेह और उनका जो उनकी जो डिमांड रही है हमारे प्रति, जो प्रेशर रहा है कि हम डिलीवर कर पाए। जिला कठुआ के अंदर पिछले 2 सालों में 2021 में जो वित्त वर्ष था उसमें, और जो प्रेजेंट वित्त वर्ष है इसमें 2048 करोड़ की बजट है, जिसके फलस्वरूप आप देख रहे हैं कि चौतरफा जिले के अंदर विकास हो रहा है। आज गली गली में, मोहल्ले में, गांव के अंदर, पंचायतों के अंदर जो है बखूबी काम हो रहा है। और जीवन मिशन RDDS के तहत जो बिजली का व्यवस्था को बेहतर किया जा रहा है, और इसके अलावा स्वास्थ्य सेवा और बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं जिले के अंदर आए हैं, जो एक बुनियादी ढांचा भी जहाँ पर खड़ा हुआ है। और आने वाले समय में जो लोगों को सुविधा मिलेगी, जहाँ डेवलपमेंट होएगी, टूरिज्म के क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे ज़िले में आए हैं। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये कुछ प्रोजेक्ट जो है इम्प्लीमेंट हो गए हैं, कुछ जो है पाइपलाइन में है, और बड़े पैमाने पर जो है आगे भी सड़कें आदि जो हैं वो कंसिडरेशन में है, और बहुत जल्दी ये प्रोजेक्ट भी हकीकत बनेंगे। और इसी निष्ठा से हम जो है जनता के लिए हमारे जो